Good morning, dear student. You are most welcome to DLCL Academy. Today we have to study periodic table, which are very important, which are basic of chemistry as well as biology. तो हमने पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल का लिया है और उसका सबसे पहले पढ़ाने के पीछे मंशा ये है ताकि आप लोगों की जितनी बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके। इसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप सारी चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करके रखते हैं। जैसे आपकी कॉपी किताब पढ़ाई की बुक है तो आप बुक्स अलग रखते हैं, कॉपी अलग रखते हैं, पेन अलग रखते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके गांव में जो खेत बोए जाते हैं उनमें गेहूं की फसल हम अलग बोते हैं, धान की फसल अलग बोते हैं, हम दाल की दलहनी फसलें जो होती हैं अलग बोते हैं। इसके पीछे की मंशा सबसे मुख्य होती है ताकि हमको चीज़ें काटने में, चीज़ें बोने में या उसकी सिंचाई करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये चीज़ें जो हैं, तो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन ये हमारे इवोल्यूशन से चला रहा है, ये मनुष्य की एक प्रकार से प्रकृति है। ठीक इसी तरह हम एलिमेंट्स के इतिहास को पढ़ते हैं कि प्रारंभ से लेकर के आज तक वैज्ञानिकों ने या मनुष्य ने किस किस प्रकार से एलिमेंट की डिस्कवरी की। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले एक हमारे बीच में साइंटिस्ट आते हैं लेवोजियर, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उन्होंने पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। लेवोजियर ने 1789 में 33 एलिमेंट्स की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें से इन्होंने मेटल और नॉन मेटल्स में इसे ग्रुप कर दिया। हम लगातार एक एक साइंटिस्ट को पढ़ते जाएंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और इसके बाद हर साइंटिस्ट की पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तमाम साइंटिस्ट से परिचित हो जाएं। तो पहले हमारे लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन 1789 he published a list of 33 elements and grouping them metal and non-metal। हमारे सेकंड साइंटिस्ट आते हैं डोबेरिनियर। इस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने जो मुख्य चीज़ की वो ट्रायड्स दी। पहली बार केमिस्ट्री में कोई ऐसा साइंटिस्ट आया रसायन शास्त्र में जिन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने अपने ट्रायड्स दिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे। और ये शायद फॉर द फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्टेड टू अरेंज द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास। तो इन्होंने अपना ट्रायड्स कैसे दिया? जैसे आप मान लीजिए हमारे पास ट्रायड्स का मतलब होता है 3। जैसे हमारे पास A, B एंड C कोई एलिमेंट्स हैं। सपोज करिए इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो इस एलिमेंट्स का जो हमारा एटॉमिक मास होना चाहिए, इट मीन्स atomic mass of B is equal to atomic mass of A plus C upon 2. It means 2 upon 2 plus 3 upon 2, 5 upon 2, it means 2 upon 5। यानी इसका एटॉमिक मास 2.5 होना चाहिए।
ये किसने बताया? डोबेरेनियर ने एटॉमिक मास के आधार पे कि द एटॉमिक मास ऑफ सेंटर एलिमेंट बी इज इक्वल टू द मीन एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एंड दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और इस प्रकार हमारे साइंटिस्ट डोबेराइनर ने ट्रायड्स दिए। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ट्रायड्स दिए। इन्होंने ट्रायड्स दिया लिथियम पोटेशियम एंड लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब जैसे हम देखते हैं इसका एटॉमिक मास होता है 6.9 म्यू, इसका एटॉमिक मास होता है 23/0, इसका एटॉमिक मास होता है 39/0 म्यू। अब इसके बाद जब आप इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं 6.9 प्लस 39.0 का जब आप एटॉमिक मास निकालते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी एटॉमिक मास होगा वो नियरली द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है। तो ये डोबेराइनर के द्वारा दिया गया हमारा पहला ट्रायड्स था। हम दूसरे ट्रायड के विषय में जानते हैं कि इन्होंने दूसरा ट्रायड्स कौन सा दिया। इनका दूसरा ट्रायड्स था कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। इन्होंने एक ट्रायड्स हैलोजन दिया, पहला वाला हमने जो पढ़ा था, और ये हमारा क्या था? दूसरा ट्रायड्स इन्होंने दिया था द एल्कलाइन मेटल्स। इसके बाद इन्होंने एक और ट्रायड दिया जिसको हम बोलते हैं हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद इन्होंने एक और ट्रायड्स दिया था ऑक्सीजन फैमिली का, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। दिस इज नोन ऑक्सीजन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑक्सीजन। इस तरह हमने देखा कि डोबेराइनर ने जो ट्रायड्स दिए एटॉमिक मास के आधार पे, देखिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय पर, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद पहली बार किसी साइंटिस्ट ने एक प्रकार की प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को क्या किया? ग्रुप बनाया। यानी जिनके कैरेक्टर एक प्रकार के थे, जिनकी प्रॉपर्टीज एक प्रकार की थी, उन सभी को अलग अलग रखा और इसके लिए उन्होंने एटॉमिक मास का उपयोग किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सभी की प्रॉपर्टी भी एक तरह थी। प्रॉपर्टी कैसे एक तरह थी? जैसे ये सारे के सारे मेटल्स थे, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स थे, इनकी वैलेंसी +2 थी और इनकी वैलेंसी -1 थी। तो इसी प्रकार इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी और इस तरह इन्होंने 4 ट्रायड सक्सेसफुल दिए। लेकिन जो लास्ट वाला ट्रायड्स था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, तो फाइनली जो इनका ये ट्रायड्स था, ये ट्रायड्स क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपको नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14.0 होता है। फॉस्फोरस का आपका अप्रॉक्सीमेटली 30.0 होता है और इसका 74.9। ये कंडीशन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक वाले ट्रायड्स में बन गई। यानी यू कैन सी दैट द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट फॉस्फोरस इज मच लोअर देन द मीन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक। इस कारण से डोबेराइनर का जो एटॉमिक मास था वो क्या हो गया? फेल हो गया या सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इनका काम बहुत सराहनीय था पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में। और इसके बाद में जब हम देखते हैं तो इनको डेबी पुरस्कार मिला, जो कि उस समय पर नोबेल प्राइज की तरह ही एक बहुत बड़ा
पुरस्कार था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और साइंटिस्ट आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बाद में आते हैं, डोबेराइनर के बाद में आते हैं 1843 में। उनका नाम था लियोपोल्ड गैमलिन। लियोपोल्ड गैमलिन ने, उन्होंने 5 ट्रायड्स सक्सेसफुली बनाए और इन्होंने टोटल 10 ट्रायड्स, ही पब्लिश द लिस्ट ऑफ 10 ट्रायड्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में, जिनको हम बोलते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 1866 में लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी दी। लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी दी, और ध्यान रखिएगा इनकी थ्योरी भी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। इन्होंने भी अपनी जो थ्योरी दी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे दी। एटॉमिक मास और किस प्रकार की? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल साइंटिस्ट के नाम। तो न्यूलैंड ने 1866 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, और ये थ्योरी इनकी किसके ऊपर डिपेंड थी? एटॉमिक मास के ऊपर। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने क्या दी? थ्योरी दी न्यूलैंड ने। एक जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब लेवोजियर ने पीरियोडिक टेबल के विषय में काम किया था, उस समय पर केवल 33 एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ आते आते टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 56 एलिमेंट। और 56 एलिमेंट्स की एक इन्होंने श्रृंखला बनाई और उस पर काम किया। बच्चों, एक और बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम आता है मेंडलीव, हु प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव को चूंकि नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन जब इनके काम की बाद में ख्याति हुई और लोगों को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो एक एलिमेंट का नाम ही मेंडेलियम रख दिया गया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक एलिमेंट्स का नाम ही मेंडेलियम रख दिया गया। यानी जब तक हमारी केमिस्ट्री है, जब तक हमारी मानवता है, तब तक मेंडलीव को इस चीज के लिए क्या किया जाएगा? हमेशा याद किया जाएगा। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज के समय यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 63 एलिमेंट थे, और इन्होंने भी जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे थी। कैसी थी? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी वो भी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास थी। उस समय पर उन्होंने कितने दिए? टोटल 63 एलिमेंट्स दिए। एक साइंटिस्ट है लोथर मेयर। लोथर मेयर in 1864 he published a list of 28 elements। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है जो बहुत, जब आप बड़े एग्जामिनेशन देते हैं, आप यूपीएससी स्तर के नाम एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं आपसे जो कि जिनसे आप परिचित नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन साइंटिस्ट ने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया होता है। उन्हीं में एक साइंटिस्ट का नाम क्या है? लोथर मेयर, जिन्होंने इसके विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
तो हमने सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया है और सारी चीज़ें, हमारा जो इंट्रोडक्शन है। और लास्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, जिन्होंने बहुत क्रूशियल रोल पीरियोडिक टेबल में प्ले किया। और आज आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, हम आज भी उसी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। इसको किसने दिया था? हेनरी मोसले ने 1930 में दिया था। और ये पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात थी, तो ये एटॉमिक, चूंकि हेनरी मोसले को यहाँ तक स्टडी करते करते ये चीज़ का बहुत अच्छी तरह अनुभव हो चुका था कि एटॉमिक मास के आधार पे आप एलिमेंट्स को सही एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को बनाने का प्रयास किया है। तो ये किसके आधार पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ओके डियर स्टूडेंट, सो आई फिनिश माय क्लास टुडे। और इस क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे साइंटिस्ट को कवर कर लिया। और जब अगली क्लास आएगी तो अगली क्लास में हम सारी चीज़ों को वन बाय वन बहुत अच्छी तरीके से हर साइंटिस्ट की पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग को बिल्कुल कहीं से कोई बुक या नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी क्लास पढ़िए, यहाँ आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी और पूरा आपका जो 9th और 10th NCERT का मैटर है वो भी आपको क्लियर करा जाएगा, ताकि आप कोई भी एग्जाम दें तो आप उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आपके अपीयर होने वाले हैं आप उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। तो जितने इंट्रोडक्शन हैं साइंटिस्ट के उनको आप अच्छी तरह से क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।